और चिराग पासवान जैसे नेता के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान संभवतः जीत भी जाएं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद क्या वो केंद्र का मंत्री पद छोड़ देंगे? चुनाव जीत जाने के बाद क्या वो हाजीपुर की लोकसभा सीट छोड़ देंगे? इसका राजनीतिक नुकसान भी है, इसका राजनीतिक खतरा भी है। आप नमस्कार, अब लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके कार्यकर्ता जो हैं उनको सीएम पद के लिए घोषित भी कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक जी से कि चिराग पासवान का आखिर आगे की रणनीति क्या होगी, क्या कुछ प्लान होगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। नहीं, देखिए निधि, आपने कहा कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐलान तो हुआ है कि बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ऐलान यहाँ तक हुआ है कि भाई किसी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जो अब तक लोकसभा का चुनाव 3 लोकसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं। 2 बार जमुई से, दोनों बार जीत गए। तीसरी बार हाजीपुर से, हाजीपुर की सीट भी वो जीत गए। लेकिन तीनों बार उन्होंने आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो वो जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव लड़ेंगे भी क्या? बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है कि भाई अगर आप चुनाव लड़ना है चिराग पासवान को तो केंद्र सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, हाजीपुर की लोकसभा सीट की सदस्यता से इस्तीफा दे दें और तब आप बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ें। नहीं तो आपकी जो गंभीरता है उस पर सवाल उठेंगे। अब सवाल ये है कि सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई बिहार का विधानसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी 50-50 का मामला है मेरे हिसाब से। चिराग पासवान की पार्टी, उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती बिहार के प्रभारी भी हैं। उन्होंने ऐलान किया, सोशल मीडिया पोस्ट किया कि भाई चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, जनरल सीट से लड़ेंगे। चिराग पासवान खुद भी कह चुके हैं कि पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी संभावना है, लेकिन चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं। और सवाल यह है कि चुनाव लड़े विधानसभा का चुनाव, और चिराग पासवान जैसे नेता के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान संभवतः जीत भी जाएं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद क्या वो केंद्र का मंत्री पद छोड़ देंगे? चुनाव जीत जाने के बाद क्या वो हाजीपुर की लोकसभा सीट छोड़ देंगे? इसका राजनीतिक नुकसान भी है, इसका राजनीतिक खतरा भी है। आपने जमुई की सीट छोड़ दी। आपने कहा कि जमुई की सेवा में करता रहूँगा। जमुई मैं बच्चे से आया था, मैं छोटी उम्र से आया था और मैं जमुई की सेवा करता रहूँगा। फिर आपने अरुण भारती को वहाँ से चुनाव लड़ा दिया और चुनाव वो जीत गए, ठीक है। उसके बाद आप हाजीपुर को लेकर उन्होंने क्या कहा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने कहा, जब वो चुनाव लड़ने वाले थे, कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है और पिता के सपनों को पूरा करना, अधूरे सपने को पूरा करना मेरा धर्म है। तो क्या हाजीपुर में जो सपना था, हाजीपुर को लेकर जो सपना था स्वर्गीय रामविलास पासवान का, चिराग पासवान के मुताबिक जो अधूरा सपना था वो चिराग पासवान ने 1 साल में सांसद रहते हुए पूरा कर लिया है? या फिर विधानसभा का चुनाव अगर लड़ेंगे तो क्या वो हाजीपुर से इस्तीफा देंगे? सपना पूरा हो गया है, ये सवाल उठेगा। अगर वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो सवाल तो उठेंगे। तो राजनीतिक नुकसान का खतरा भी है। और सवाल ये है कि क्या केंद्रीय मंत्री की कुर्सी वो डिप्टी सीएम बनने के लिए छोड़ देंगे? विधानसभा का चुनाव क्या वो डिप्टी सीएम बनने के लिए लड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है, या चिराग पासवान की पार्टी को शायद ये लगता हो कि ऐसी स्थिति बन सकती है 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद, जो चिराग पासवान को एक्सीडेंटल सीएम बना सकती है। देखिए, चिराग पासवान को बीजेपी अपना सीएम फेस तो घोषित नहीं करेगी। चिराग पासवान कभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद इतनी सीट जीत कर नहीं आ रहे हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएं, सीएम पद पर उनकी पार्टी की दावेदारी हो। लेकिन 2005 वाली स्थिति आई, चिराग पासवान की पार्टी या चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में हुए, या चिराग पासवान के विधायकों के बिना एनडीए की सरकार न बन रही हो,
तो चिराग पासवान इस मामले में बार्गेनिंग कर सकते हैं, एक्सीडेंटल सीएम बन सकते हैं। इस राजनीति में ऐसी गुंजाइश से इनकार आप नहीं कर सकती है। तो चिराग पासवान को भी शायद यही लगता है कि भाई इस तरह की गुंजाइश है। चिराग पासवान ने अपना एक बड़ा नुकसान किया है। बिहारी फर्स्ट विजन की वो बात करते हैं। चिराग पासवान एक वक्त पर नीतीश विरोध की मुखर आवाज़ थे, लेकिन आज वो नीतीश कुमार के घर गुलदस्ता लेकर जाते हैं। तब वो नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाया करते थे, आज वो मेरे मुख्यमंत्री कहते हैं। तो इसका राजनीतिक नुकसान भी चिराग पासवान को हुआ है, अपनी विश्वसनीयता खोई है। चिराग पासवान ने एक ऐसे नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया था बिहार में। एक तो उनकी पार्टी टूटी, सांसद टूटे, तो अपने संघर्ष से उन्होंने सब कुछ हासिल किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ऐसे नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया जिसको औरों से अलग कहा जा सकता है। नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाना, सीधे नीतीश कुमार से भिड़ जाना और उसके बदले। लेकिन अभिषेक जी, इस बीच में यह भी आपने देखा होगा कि पोस्टर लगाए गए थे उनके अपने कार्यकर्ता द्वारा कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनको देखना पसंद करेंगे। तो क्या सीएम कैंडिडेट के रूप में उनकी पार्टी उनको घोषित कर रही है, पोस्टरबाजी हो रही है, पोस्टर लगाया जा रहा है। अगर पोस्टर में ये लिखा जा रहा है कि चिराग पासवान की ताजपोशी का इंतजार है, तो ताजपोशी का मतलब क्या है? डिप्टी से लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी चिराग पासवान। बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। पोस्टर लगाने वाला नेता कौन है? वो शेखपुरा के जिलाध्यक्ष है इमाम गजाली, और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो इस वक्त बिहार के प्रभारी और चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती के बेहद करीबी हैं, और अरुण भारती इसके पीछे हैं, इस जो पोस्टरबाजी का खेल है। और सिर्फ चिराग पासवान की ताजपोशी के लिए पोस्टर नहीं लगाया जा रहा है। एक सबसे जो ताज़ा पोस्टर आपने देखा होगा, आरजेडी दफ्तर के सामने एक पोस्टर लगा है। उस पोस्टर में लिखा है कि चिराग पासवान अगर आएंगे, चिराग पासवान आएंगे तो बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी। चिराग पासवान आएंगे तो पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तरह से ये पोस्टर तो जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ ही है। एक और भी खबर आई थी कि जब सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखते हैं चिराग पासवान, जो मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के, तो ये सब मुद्दे को देखते हुए क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए से खफा दिख रहे हैं अब चिराग पासवान? देखिए, बीजेपी से कितने खफा हैं या बीजेपी उनसे कितनी खफा है, ये मुझको नहीं मालूम है। लेकिन बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ निधि कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी उनसे बहुत खफा है, ठीक है ना। चिराग पासवान का हिसाब किताब भी निकाला जा रहा है, उनकी कुंडली भी निकाली जा रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि जो खेल चिराग पासवान कर रहे हैं, पोस्टरबाजी का खेल, वही खेल जेडीयू भी चिराग के खिलाफ शुरू करेगी। मतलब आप अगर किसी के कंधे पर बंदूक रखकर, अपने जिलाध्यक्ष के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे हैं जनता दल यूनाइटेड पर, तो जाहिर तौर पर जेडीयू भी ये खेल अब शुरू करने वाली है। जेडीयू बहुत असहज है और जेडीयू बहुत नाराज है। तो ये जो मुख्यमंत्री बनने का मामला है या फिर बिहार बुला रहा है, बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है, एक तरह से इस बात का अंदेशा भी देता है कि चिराग पासवान फिर कहीं अलग राह न ले लें 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के बाद। एनडीए में बने रहने की स्थिति नहीं लगती है, या एनडीए में बने रहने जैसा एक्ट चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं। वो जिस तरह के एक्ट कर रहे हैं उससे ये मैसेज जाता है, उससे ये या तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर दूसरा मैसेज ये जाता है कि चिराग पासवान कहीं कोई दूसरी राह तलाश रहे हैं, कहीं कोई दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं। जी, तो चलिए, चिराग पासवान को लेकर आपने भी खबर जरूर सुना होगा। उनके कार्यकर्ता हैं जो उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी कर चुके हैं, पोस्टरवार भी बिहार में देखे गए हैं। और वो चिट्ठी जो मुजफ्फरपुर की एक बच्ची के साथ रेप होता है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी सीएम नीतीश कुमार को देते हैं, जिससे साफ तौर पे लग रहा है कि पोस्टर वॉर करके कहीं ना कहीं वो निशाना साध रहे स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन को लेकर भी। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।